नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्राइमरी का न्यूज़ में। दोस्तों, जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार अभ्यर्थियों द्वारा एक बड़ा आंदोलन लगातार किया जा रहा है। ट्विटर से लेकर प्रिंट मीडिया से लेकर और धरातल पर भी ये कार्य बखूबी किया जा रहा है। बाकी जो ये अभ्यर्थी हैं, ये अपने हर एक प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, हर एक विपक्षी नेताओं से भी बात कर रहे हैं ताकि हमारे मुद्दे को सरकार के समक्ष या फिर हाईलाइट किया जाए, ताकि उस मुद्दे को सरकार संज्ञान में ले सके। तो बहुत अच्छी खबर है और आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका भी आने वाला है, क्योंकि सरकार अब उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द जारी कर सकती है। इसके कयास बहुत दिनों से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है, क्योंकि अब जो कमेटी का गठन किया गया है, इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन का प्रकाशन किया जाएगा। उसके पहले टेट के एग्जामिनेशंस भी कराने हैं, तो बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, उसमें चुनाव भी है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये सरकार चुनाव से पहले नई शिक्षक भर्ती कर लेती है या फिर करा देती है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फ़ायदा उसको विधानसभा चुनाव में भी बखूबी मिलेगा। तो आप सभी इस चीज़ को समझ सकते हैं। आज तक के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल तक, यूपी तक ऑफिशियल पे एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दिया गया है कि 51,112 पदों पर शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आने वाली है, जो कि ये वही 51,112 पद हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा हलफनामा में कोर्ट के समक्ष रखा गया था कि हमारे पास 51,112 पद खाली है। बाकी कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर, और दूसरी पैब की भी रिपोर्ट आती है। ये तो पैब की रिपोर्ट हर एक साल पब्लिश होती है, लेकिन पिछले साल कहीं ना कहीं ये पैब की रिपोर्ट में जो रिक्त पदों की संख्या थी वो इससे ज़्यादा थी। जो 73,000 के आसपास पैब की रिपोर्ट में बताया जा रहा है, ये पिछले साल के आंकड़ों से काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं रिक्तियां कम हुई हैं। 51,152 पद कोर्ट में लिखित रूप से जब दिया गया है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी भी सरकार लेती है कि हमारे पास एटलीस्ट 51,112 पद खाली है। इससे कम पे भर्ती बिल्कुल नहीं आएगी, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्योंकि 51,112 पद सुप्रीम कोर्ट में सरकार हलफनामा में स्वीकार कर रही है, तो उस चीज़ को सरकार कभी डिनाई नहीं कर सकती है। और भर्ती आएगी तो कम से कम 51,112 पद पे ही भर्ती आएगी। बाकी कमेटी की रिपोर्ट, जैसा कमेटी की रिपोर्ट में होगा, तो सीटों की संख्या बढ़ सकती है, कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इसके पहले अब एग्ज़ामिनेशंस की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, तो अब कमेटी जब रिपोर्ट देगी उसके बाद ये सारे कार्य सरकार करेगी। सबसे हमारे पास मुद्दा क्या है कि पहले कमेटी की रिपोर्ट आने दिया जाए, तब जो भी आंदोलन होगा, जो भी प्लेटफॉर्म होगा, हम उस प्लेटफॉर्म का बखूबी यूज़ करते हुए हम सरकार से मांग करेंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले हमें नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिया जाए, क्योंकि हम इतने दिनों से लगातार, लगभग 6 महीनों से हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका नतीजा कुछ नहीं मिल रहा। अधिकारी जी केवल अपनी ही गाथा गा रहे हैं कि हमने इतने पदों पे भर्ती कर दी है। 68,500, 69,000, इतनी बड़ी बड़ी 2 भर्तियाँ की हैं, और 69,000 शिक्षक भर्ती हम कोरोना काल में किए हैं, जो कि कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर पाई है। तो कारण सीधा है, ये 69,000 भर्ती क्या कोरोना काल से पहले पब्लिश हुई थी, तो उसको कराना इनकी जिम्मेदारी बनती है। और बाकी जब कोर्ट खेले, तो कोर्ट में दोनों जगह जब हार गए, तो कहीं ना कहीं अब ये इनके गले की फांस बन गया कि हमें इसे किसी तरह 69,000 शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराना है, क्योंकि उस 69,000 शिक्षक भर्ती जब कोर्ट में लटकी हुई थी, तो उसमें सरकार की किरकिरी हो रही थी। इसलिए हर एक तरह से पैरवी करके सरकार ने इस जंजाल से मुक्ति पाया और 69,000 शिक्षक भर्ती फाइनली कंप्लीट किया। अभी 1,000-1,500 के आसपास पदें अभी भी खाली हैं, उस पर चौथी काउंसलिंग की प्रक्रियाओं को प्रारंभ किया जाएगा। बाकी 69,000 शिक्षक भर्ती में एक एंसर की को लेकर जो मामला चला आया है, वो काफ़ी जटिल है
और उसमें देखते हैं क्या होता है, सरकार कैसे क्या करती है। इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अब सरकार की है, उसको कैसे करना है, नहीं करना है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है, क्योंकि डबल बेंच का आर्डर है। डबल बेंच के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो बाकी जैसा भी होगा आपको अवगत कराया जाएगा। बस इतना मान के चलिए कि नई शिक्षक भर्ती 51,112 पद से बिल्कुल भी कम नहीं आएगी, और नई शिक्षक भर्ती की विज्ञापन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर होगा। उसी के आधार पर यूपी टेट के एग्जामिनेशंस भी कराए जाएंगे, क्योंकि यूपी टेट का एग्जामिनेशन नई शिक्षक भर्ती पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि ये सरकार की हमेशा से ही रणनीति रही है, या फिर इसका पिछला रिकॉर्ड यह कहता है कि वो जब नई शिक्षक भर्ती कराने जाती है तो फिर यूपी टेट का एग्जामिनेशन उसके पहले ज़रूर कराती है। तो नई शिक्षक भर्ती आएगी तो बखूबी यूपी टेट का एग्जामिनेशन होगा, लेकिन उसके पहले कमेटी की रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भी जो भी चीज़ें होंगी की जाएंगी, और सरकार इस चीज़ को करेगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द आ सकता है, और नई शिक्षक भर्ती उसके उपरांत जल्द से जल्दी सरकार जारी कर सकती है। तो अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक योरसेल्फ, बाय बाय।